नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether profit making or non-profit making. Similarly, it is performed at all level, that is top, middle, low level management में. Controlling बहुत important है. Effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. यानी कंट्रोलिंग के फंक्शन के कारण ही प्लानिंग इफेक्टिव होती है. यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल का मेजर पार्ट है. विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए प्लानिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है. अभी उसका डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने क्या बोला है? तो कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स ले लो. क्या करने के लिए? टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट. यानी हम लोग ने सोचा था जो डिजायर रिजल्ट क्या है, प्री डिटरमिनेट ऑब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, वो और एक्चुअल रिजल्ट कैसे आना चाहिए? क्लोजर टुगेदर, यानी सेम आना चाहिए. इसका मतलब हम प्रॉपर चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा. अभी इसके इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस. तो पहला इंपॉर्टेंट है फुलफिलिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या करो? फुलफिल करो, यानी कंप्लीट करो, अचीव करो. उसके लिए कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज. हर पॉसिबल स्टेज पे परफॉर्मेंस मेजर करना एक कंट्रोलिंग का काम है. एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन इफ एनी. यहां पे डेविएशन मिलते कुछ भी तो फाइंड आउट करो एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लान एक्टिविटी के अनुसार करेक्टिव एक्शन भी ले लो. अगर कुछ डेविएशन आते हैं, डेविएशन यानी कुछ गलतियां आती है, शॉर्टेज आते हैं, तो एक्शन भी ले लो, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. Thus, it help in fulfilling the organization goal. इसलिए कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट कर. सेकेंड, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए कंट्रोलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है. वेरियस टेक्निक आर यूज बाय मैनेजर. अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज. जो स्पॉइल होते हैं, खराब होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी है. स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड सेट करते हैं परफॉर्मेंस के लिए एंड एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड. और एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है. एज द बेस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज आर यूज बाय एम्प्लॉय इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. एंड बिकॉज ऑफ दिस के कारण क्या होता है? रिसोर्सेज एम्प्लॉय कैसे यूज करते हैं? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है. इसलिए कंट्रोलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प द मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. यानी स्टैंडर्ड में एक्यूरेसी है कि नहीं, ये जज करने का काम किसका है? कंट्रोलिंग का है. वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ए एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जज करती है कितनी एक्यूरेसी स्टैंडर्ड में. सो कंट्रोलिंग मेजर द फ्लेक्सिबल टू द सम एक्सटेंट. इसलिए कंट्रोलिंग के जो मेजर्स रहते हैं, सॉल्यूशन रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं. सो आफ्टर रिव्यूइंग देम, यानी रिव्यूइंग यानी उसमें चेंजेस कुछ बदल करके अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, एंड सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएंगे तो उसमें कंट्रोल में भी हम लोग चेंज करते हैं. दे आर रिवाइज होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, विच इज बेनिफिशियल है फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली. यानी उसका परफॉर्मेंस एक्यूरेटली चेक करने के लिए वो बेनिफिशियल है. सो कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंट है कि वो स्टैंडर्ड एक्यूरेसी रखता है. देन फोर्थ वन, मोटिवेट एम्प्लॉय. कंट्रोलिंग के कारण एम्प्लॉय मोटिवेट होता है. आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस चेक करने के बाद, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, दे आर कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते इन एडवांस में कि आगे का वर्क कैसे होगा. ड्यू टू दिस के कारण एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट. एम्प्लॉय को आइडिया मिल जाती है कि व्हाट टू डू, क्या करने का है, हाउ टू डू, क्योंकि हमें बताया इतना स्टैंडर्ड है, इतना हम लोग को काम कंप्लीट करने का है. तो परफॉर्मेंस आर एवेल्यूट होता है एंड ऑन दैट बेसिस पे एम्प्लॉई आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट. तो उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, बोनस दिया जाता है,
उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, उसके कारण इट मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। इसलिए एम्प्लॉय क्या करता है, अच्छे परफॉर्म करता है। सो कंट्रोलिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण एक स्टैंडर्ड सेट होता है, एम्प्लॉय को मालूम होता है कि हमें कितने टाइम में कितना काम कंप्लीट करने का है। नेक्स्ट, फिफ्थ, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट वर्क फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के जितने भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने का काम करता है कंट्रोलिंग। डिसिप्लिन इज अ मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। डिसिप्लिन कब मेंटेन होएगा, आप उसके ऊपर कंटिन्यूस चेकिंग करेंगे, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वर्कर कितने काम कर रहे हैं। या अगर परफॉर्मेंस चेक करेंगे बाय सुपीरियर एंड देयर प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन, यानी कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से एक्चुअल मैच होना चाहिए, उसके अगर बीच में गैप रहेगा तो हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन कंटिन्यूस लेंगे सुपीरियर, तो एम्प्लॉय में डिसिप्लिन मेंटेन होएगा, एम्प्लॉय ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो ये कंट्रोलिंग के कारण पॉसिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग का फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग क्या करती है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करनी पड़ती है। कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट आर डिजाइन क्लियरली। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके कारण डिपार्टमेंटल के जितने भी मैनेजर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स जो भी असाइन किया है वो मालूम हो जाते हैं उनको। सो उन सब लोगों में फिर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प टू फाइंड आउट द डेविएशन यानी क्या डिफिकल्टीज आई है, क्या प्रॉब्लम्स आ गए, वो फाइंड आउट होता है इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एंड द यूज रीमेडियल मेजर। रीमेडियल यानी उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फॉर डिजायर रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रीमेडिकल मेजर्स यानी सॉल्व होने वाले जैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये पॉसिबल है कंट्रोलिंग के कारण, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन ऐसे है जिसके कारण कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है, और कोऑर्डिनेशन के कारण जितने भी डेविएशन है वो मिलते हैं और हम लोग उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर। परफॉर्मेंस आर एवेल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। हम लोग ने जो टारगेट किया है उससे कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस क्या होता है, एवेल्यूएट होता है, चेक होता है। हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक होता है कि वो एज पर द टारगेट के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी एवेल्यूएट। इसलिए एम्प्लॉय को भी मालूम हो जाता है कि उनका परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, एवेल्यूएट होने वाला है, चेक होने वाला है, एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर है। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क एज अ मोटिवेट फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसके कारण एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है एंड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो कंट्रोलिंग के कारण थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसके कारण एम्प्लॉय अच्छा वर्क करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फैक्टर ऑफ कंट्रोल का जो फैक्टर है उसमें क्या है, इंक्लूड मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। मैनेजर कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको भी टारगेट लगता है कि आपने ये काम कंप्लीट होना चाहिए। देन मोटिवेट देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इसके कारण डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अचीव होता है। एंड इट एंश्योर, और उसके कारण क्या मालूम हो जाता है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसलिए कंट्रोलिंग ऐसा फैक्टर है जो मैनेजर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको कोऑर्डिनल रिलेशन डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है।